Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Everyone, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए CBSE द्वारा हटाए गए सिलेबस के पोर्शंस को लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि CBSE ने 2020-21 के अपने इस सेशन के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया है। जैसा पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि CBSE ने 30% सिलेबस को डिलीट कर दिया है। अब उस 30% सिलेबस में से हमारे कौन कौन से पोर्शन जो हैं वो डिलीटेड हो चुके हैं क्लास 9th और 10th के लिए, आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से पोर्शन जो हैं वो डिलीट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे सामने दिखाई भी दे रहा है क्लास 9th का साइंस का पोर्शन हमारा। तो इसमें देखिए जो डिलीटेड पोर्शन है, जो थ्योरी के पोर्शंस हैं, उनमें पहला जो है यूनिट मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर है, जिसमें हमारे चैप्टर में आते थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके जो जो पोर्शन जो है वो डिलीटेड है वो आप देखिए कौन कौन से पोर्शन डिलीटेड है। इसमें मैटर का डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन ये पोर्शन डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज के आधार पे उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, चेंजेस थे। इसके अलावा फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, या यूं कह लीजिए कि इसमें जो टॉपिक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ही क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा CBSE ने डिलीट कर दिया है। दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें हमको क्या पढ़ना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और जो लोग क्लास 11th या 12th में जा करके बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके इस चैप्टर से उनको बड़ी मदद मिलती थी। CBSE ने लगभग इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया है। इसमें डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल था, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स थे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इन सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानना था। लेकिन ये पूरा का पूरा चैप्टर ही CBSE ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है हमारा जिसमें हम लोग मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। तो मोशन में हम लोगों ने देखा है कि इन ये यूनिट्स हैं, तो इन यूनिट्स के अंदर में कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो डिलीट किए जा चुके हैं फिजिक्स के। फ्लोटेशन, तो ये आप जो ग्रेविटी पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन के अंदर ही एक दूसरा पोर्शन होता है जिसमें हम लोग फ्लोटेशन की बात करते हैं, थ्रस्ट और प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में ही जाना है। तो ये थ्रस्ट और प्रेशर वाला पोर्शन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप लोगों में बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन यहाँ आपको इस साल पढ़ने को नहीं मिलेगा। बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब पोर्शन जो है वो डिलीटेड हो गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए इनके पोर्शन हैं चैप्टर के वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट एक चैप्टर है साउंड, जिसमें हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ साउंड के बारे में, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे प्रोपोगेशन होता है ये पोर्शन नहीं पढ़ना है। स्पीड ऑफ साउंड, हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, इन सब के बारे में बात करते हैं हम लोग। इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, यानी ये पूरा का पूरा जो साउंड चैप्टर है उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। इसी तरीके से एक थीम चैप्टर है जिसको हम लोग थीम चैप्टर कहते हैं बायोलॉजी का, वो है हमारा फूड प्रोडक्शन। क्लास 8 में भी आप लोगों ने फूड प्रोडक्शन पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे इस फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर को पूरी तरीके से CBSE ने हटा दिया है और इसके पीछे सीधे सीधे एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों ने क्लास 8 में इसको पढ़ा होगा। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस थे जिनके ऊपर में हम लोगों ने बात की। कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर में भी बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो आप लैब मैनुअल बनाते हैं और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, इस पोर्शन को हटा दिया गया है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस पोर्शन को भी रिमूव कर दिया गया है।
वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए, जब साउंड चैप्टर ही नहीं है तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल पोर्शन था उसको भी हटा दिया गया है। चौथा है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ पल्स प्रोपोगेटेड थ्रू स्ट्रेच स्ट्रिंग और स्लिंकी, तो ये भी साउंड वाले चैप्टर से है, इसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो ये 5 और ये 6, ये दो पोर्शंस है हमारे, तो ये दोनों के दोनों डाइवर्सिटी से हैं, तो डाइवर्सिटी पढ़ना ही नहीं है तो इन दोनों पोर्शंस के बारे में भी कोई यहाँ पे मतलब नहीं है यहाँ रखने का। सातवां जो है हमारा वो है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, जो कि डाइवर्सिटी से ही है, तो इसके बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है। तो ये सारे पोर्शंस हमारे क्लास 9th के हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है और उसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करें क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th में देख लें कौन कौन से चैप्टर जो है वो रिमूव किए गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अभी हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला जो है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, तो इसका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जिक प्रोसेसेस, कोरोजन, मेटलर्जिक प्रोसेसेस यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होगा, मेटल को कैसे रिमूव एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोरोजन और उसके प्रिवेंशन क्या है, कोरोजन कैसे होगा और उसका प्रिवेंशन कैसे होगा, इस बारे में यहां पे बात होने वाली है। दूसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें शुरुआत के तो पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं कि इसमें से नहीं हटाए गए हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन की बात हुई है, यहां पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन की बात हुई है। तो यहां पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग, यहां पे देखिए कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्कीन, एल्काइंस, इनके बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, यानी एक पूरा पोर्शन जो है आप इसको मतलब समझ लीजिए कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा बहुत कम पोर्शन है कार्बन के बारे में, केवल इंट्रोडक्शन है कि कार्बन क्या होता है, उसमें हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो उन पोर्शंस का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन एक बड़ा पोर्शन जो है इस पूरे चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आगे चल करके आपके लिए जरूरी होते हैं 11th-12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय आपके लिए जरूरी होता है, उस पोर्शन को यहाँ पे हटा दिया गया है। उसी तरीके से लिविंग वर्ल्ड, वर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, समझने वाला है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, नई चीजें जानने को मिलती हैं। अभी तक जो आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा उससे ये पूरा डिफरेंट तरीके का एक चैप्टर होता है, बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई ने इस चैप्टर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इसी के अलावा हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन में केवल एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस की बात होती है कि कैसे जातियों का निर्माण हुआ, तो वहां पे इस एवोल्यूशन के जो टॉपिक हैं उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल फिनोमेना, तो उस नेचुरल फिनोमेना में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, जो कि एक पोर्शन है हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड की बात आती है, जिसमें हम लोग आई के बारे में, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं, डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, और स्फेरिकल मिरर और लेंसेज की बात करते हैं कि इनके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो वो वाला पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये पोर्शन निकाल दिया गया है। इसी के अलावा जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है इफेक्ट ऑफ करेंट। तो इफेक्ट ऑफ करेंट में अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लगभग आधा पोर्शन जो है इस चैप्टर का रिमूव कर दिया गया है यहाँ पे। इसके शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लेमिंग्स इफेक्ट और फ्लेमिंग के जो नियम है वो सारे पोर्शन थे यहाँ पे, उन सबको छोड़ करके बाकी लगभग आधा इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है।
इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत आसान चैप्टर भी है, बहुत आसान इन सेंस कि आप इसको केवल पढ़िए और पढ़ेंगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो पोर्शन है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, उनको रिमूव कर दिया गया है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका रिमूव हो गया है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये पोर्शन। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। इसके अलावा मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जिक प्रोसेसेस यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कार्बन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर से लेकर के लास्ट तक एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, उनके यूजेस, सोप, डिटर्जेंट, ये सारे पोर्शन जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। आगे अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स की बात करें तो देखें कि इनके प्रैक्टिकल में से कौन कौन से पोर्शंस निकले हुए हैं। तो यहाँ पे एसिड बेसिस साल्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पीएच वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग जो भी हमारे कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एथेनोइक एसिड है, लेमन जूस है, वाटर है, इन सब का हमें निकालना था पीएच वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन डिलीट हो गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, कह रहा है कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, उस पोर्शन को भी यहाँ पे हटा दिया गया है, यानी लैब मैनुअल में आपको उसे करना नहीं है। तीसरा है हमारा प्रिपेयरिंग ए टेम्पोररी माउंट ऑफ लीफ पिल टू शो स्टोमेटा। आपको एक लीफ पिल बनानी पड़ती थी जिसमें हम लोग स्टोमेटा का शो करते थे। मैंने बताया भी था अपने वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग लीफ पिल निकालते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब पढ़ना ही नहीं है तो उससे रिलेटेड जितने भी पोर्शन थे जिसमें ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ लिटमस, ये सारे जो टेस्ट आते थे हम लोग उसको टेस्ट में पढ़ते थे, वो पूरे पोर्शन हमको नहीं पढ़ने हैं। स्टडी एंड कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सोप पढ़ना ही नहीं है, तो सैंपल उसका लेकर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, किसी के लिए भी। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ड्राइंग कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डाइकॉट सीड। ये सारी चीजें जो लेंस और मिरर से हमें डिफरेंट इमेजेस के बारे में बताना होता था कि इमेजेस कहाँ बनेंगे, ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह पे रखा हुआ है तो वो कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी थी। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकॉट सीड, पी है, ग्राम है, किडनी बीन है, तो उसको कैसे पहचानते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखना था यहाँ पे। लेकिन वो सारे पोर्शंस भी यहाँ से क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। तो किसी भी चीज को यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, डिस्कस नहीं करना है। तो लैब मैनुअल में यहाँ भी कुछ पोर्शंस डिलीट कर दिए गए आपके। अब इंटरनल असेसमेंट की बात होती है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे बात होती है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग को बात करनी है कि कंजर्वेशन, जुडिशियल यूजेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव्स। ये सब जो पोर्शंस है हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और ये सब भी एक तरीके से कहा जाए तो थीम चैप्टर हैं जो एग्जाम्स में पहले जब ओपन बुक वाला असेसमेंट होता था हमारा, तो उसमें ये सारे पोर्शन जो है लगभग पूछे जाते थे। लेकिन आजकल इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करना है और इंटरनल असेसमेंट में से इन पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा देखा कि क्लास 9 और 10 में से कौन कौन से पोर्शंस हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इनको आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। टिल देन, गुड बाय।